मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम और सलाम पाकिस्तान। मैं आशर चट्ठा आपकी खिदमत में नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफार्म से इस शो को लेके हाज़िर हुआ हूँ। और ये शो मसीही कब्रिस्तान बहार कुन्नी कोट लखपत के हवाले से है। और इस नेशनल न्यूज़नामा की आवाज़ बनने पर हम अपनी बहन जिनका नाम है शकुंतला फैज़, वो हमारी इस नेशनल न्यूज़नामा की आवाज़ बनने पे हम उनका शुक्र अदा करते हैं। कोई 15 साल पहले लगा लें कि एक दफ़ा पहले भी मुझे कब्रिस्तान के हवाले से प्लान दिया गया था और उस वक्त के थोड़े से भी हो सकता था। मुझे ये बताया गया कि 10-10 रुपए भी हर मसीही दे तो इससे बहुत काम हो जाएगा, जो कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन मैंने किसी खादम से बात की तो खादम ने मुझे कहा, सिस्टर छोड़ें, खुदा को ज़िंदों की फ़िक्र है, मुर्दों की नहीं। तो उस वक्त मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं खामोश हो गई। फिर ये अगस्त इसी साल के पहले हफ्ते की बात है कि मैं अपनी पर्सनल दुआ में बैठी थी, तो दुआ में कुछ और कर रही हूँ तो दबा से हट के तो मेरे सामने पूरा ये कब्रिस्तान आ गया। तो मैंने कहा, खुदावंद ये क्या है? तो खुदावंद ने कहा कि इसकी हालत देखो, तो जो देख रहे हो ये होनी नहीं चाहिए। इसकी पूरे तौर पर सफाई हो और पता लगे कि ये, इसका नाम हम शहर खामोशां कहते हैं। तो ये तो उजाड़ बियाबान जंगल बना हुआ है, तो इसकी हर तरह से सफाई होनी चाहिए, तरतीब होनी चाहिए। मेन गेट का मुझे बताया गया, इसके अंदर ट्रैक बनाना है, इसकी कब्रों पे मिट्टी डालनी है, सबको इक्वल करना है और ये नज़र आए कि इसका कोई वारिस है। तो मैंने कहा, खुदावंद ठीक है, मैं जहाँ तक भी कर सकी मैं करूँगी। तो पूरा अगस्त का महीना, सितंबर का महीना मैं करती रही हूँ। और सितंबर में मैं पादरी मून साहब के पास गई तो इनसे अपनी रोया शेयर की, तो इन्होंने कहा कि सिस्टर मैं आपके साथ हूँ। तो ये उस वक्त से अपनी कलीसिया की तरफ से भी और पर्सनली भी ये मेरे साथ तावन में हैं और हम मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर करके कि अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अब कैसे करें, तो हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी तक मेरे साथ सिर्फ यही पूरे तौर पर खड़े हुए हैं। बाकी कई गलत बात भी कर जाते हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं है। जो मुझे विज़न मिला है मैंने उसको पूरा करना है, जिस तरह भी मैं कर सकूं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूं अपने महल्ले के लोगों के लिए, उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत कलेक्शन दी है, तो उससे हमने ये सारा काम शुरू करवाया है जो अभी कर रहे हैं। कुछ पास्टर मून साहब की कलीसिया की तरफ से और कुछ मेरी कलेक्शन है। अभी तक इतना ही है, अभी इससे आगे लेवल पे कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। तो मुझे खुदावंद में पूरी उम्मीद है कि ये जिसने मुझे कहा है वो लोगों को भी मेरे साथ खड़ा करेगा। मैं नेशनल न्यूज़ चैनल की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये पहले भी कवरेज की है और अब भी वो कर रहे हैं, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पास्टर खुरम शकील उर्फ मून साहब, तो हम पास्टर साहब से पूछते हैं जी कि उनके क्या इधर प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है उनका। जैसे कि आशर साहब ने सवाल किया और मैडम जी ने भी सारा बताया, इसी तरह जब मैडम जी मेरे पास आई, उन्होंने अपनी रोया शेयर की। उससे पहले एक दिन मैं गुज़र रहा था तो लाइटें सारी यहाँ के इलाके की जो है, हमारे कब्रिस्तान की लाइटें ख़राब हैं और मेरे मोटरसाइकिल की भी लाइट ख़राब थी और अंधेरे से मैं गुज़र रहा था। तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि ये इसका काम होना चाहिए। तो जब मैडम जी आई तो उनके वसीला से उन्होंने जब अपनी रोया शेयर की तो हमें और इनकरेजमेंट मिली। उसके बाद जो है हम प्लान कर रहे थे, तो जब हमने नेशनल न्यूज़नामा का जो है इनकी कवरेज देखी, तो जब मैंने ये कवरेज देखी तो मुझे और इनकरेजमेंट मिली कि हमारे न्यूज़ चैनल ने भी जो है इस आवाज़ को उठाया है और ये सारी कवरेज की है कि कब्रिस्तान की हालत क्या है। तो उससे हमें और हौसला मिला कि हम इस सारे काम को मिल के कर सकते हैं। तो हम मिसी शकुंतला फैज़ उनके साथ हैं और हमारे साथ और भी लोग खड़े हो रहे हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं आशर साहब के, हम शुक्रगुज़ार हैं अपने प्यारे भाई जहाज़ के और बाबर भाई हैं और इसी तरह कैमरामैन भाई हैं, तो तारिक साहब हैं
और आसिफ साहब, सारी टीम जो है बहुत काम कर रही है और इन्होंने ये सारे कवरेज की है, हालत सारी जो है आपसे इन्होंने दिखा दी है सारी हालत की क्या कब्रिस्तान की। अभी काम शुरू हो गया हुआ है और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मैं जब भी यहाँ पे जनाजा पढ़ने आता था तो मुझे यही कहते थे कि पास्टर साहब सारे पादरियों को कहें, सारे मिल के कब्रिस्तान के लिए कुछ सोचें, कब्रिस्तान की हालत ख़राब है। हम देखते भी रहे हैं और हमारे दिल में था, लेकिन इस काम को कोई कर नहीं पा रहा था। जो कि सिस्टर ने इस काम को शुरू किया है, हम उनके साथ हैं और हमारा ईमान है कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े होंगे और इसमें ख़ुद से आप आएँ, ख़ुद से सफाई करवा सकते हैं, ख़ुद से लोगों को, जैसे ये वर्कर काम कर रहे हैं इनको हम जैसे ये काम करते हैं इनको पे कर रहे हैं, और वॉलंटियर भी लोग आ सकते हैं, मसीही यूथ वॉलंटियर आ सकती है, और चर्चिज़ जितने भी हैं, तमाम चर्चिज़ जो हैं वो जब ये न्यूज़ देखें तो आप लोग भी स्टैंड लें और खड़े हों इस सारे काम के लिए। और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं जिनको मैं सालों से देख रहा हूँ, उनकी बड़ी खिदमत है यहाँ पे। अभी भी वो जितने भी यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं, सफाई का काम हो रहा है, उनके साथ शाना बशाना होते हैं और बड़ा अच्छा काम वो करवा रहे हैं अपनी सुपरविजन में। तो मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से काम हो रहा है और इस काम का आप हिस्सा बने। मेरा सबसे पहले मेरे मसीह भाइयों को मेरा सलाम, और मेरी इस टीम को जो हमारे पास आकर हमारी बातों को कर रही है नोट, और इस कब्रिस्तान की हालत को देखकर उन्होंने जो किया है, मैं इन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो ये मेरी बाजी है, इसने मुझे बुलाया कि भाई तुम गोर खानों में हैं जी, और इस कब्रिस्तान को आपने साफ़ करना है। मैं हो जाएगा, क्योंकि मुझे खुदावन ने बताया। मैं बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जो मैं खुदावन से मांगता था कि मैनू मसीहा दे जेड़ा मेरे इस कब्रिस्तान दी आके हालत को ठीक कर दे, और खुदा ने मुझे 2 दे दिए, क्योंकि ये खुदावंद के शिगिर्द हैं, हमारा कुछ नहीं, हम तो इनके खादम हैं। और खुदावंद इनको बरकत दे और ज़्यादा तो ज़्यादा तरक्की दे। और आपकी टीम का, मीडिया की टीम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आकर हमारी ये दुख को सुना और हमें प्यार किया। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का काम शुरू हो चुका है, और मैं देखने वाले बहन भाइयों को कहूँगा कि जैसे ये हमारी बहन एक आवाज़ बनी है, पास्टर मून साहब बने हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें वॉलंटियर होके सब हेल्प करें। किसी वे से भी, पैसों के वे से आप खुद आके कर सकते हैं, तो काइंडली इन चीज़ों का हमने, क्योंकि हम अभी ज़िंदा हैं तो हमारा राइट बनता है, क्योंकि खुदावन ने हमें यही सिखाया है। और मैं इसी के साथ अपनी टीम का और ये सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।